अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रऊफ़ अहमद। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल फ्रेम पे। हमें सोलर पैनल फ्रेम किस तरह का बनवाना चाहिए। होता यह है कि हम इतने महंगे सोलर पैनल तो ले लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम छोटे से छोटा सेटअप भी लगाते हैं, वो भी तकरीबन 4 लाख से 5 लाख का छोटा सोलर सिस्टम लगता है। तो पैनल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बात आती है एंड पे सोलर फ्रेम पे, तो वो हम मार्केट से परचेज़ करके लगा देते हैं। जो कि होता ये है कि फिर जब आंधियाँ या बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, तो फिर वही पैनल जब सुबह उठते हैं तो वो नीचे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो फ्रेम है ये बहुत अहमियत का हामिल है, तो हमें इसकी बहुत अच्छी सेफ्टी करनी चाहिए। तो मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ जिस तरह का हमने डिज़ाइन करवाया था। खुद ही डिज़ाइन करवाया है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आप भी अपना फ्रेम खुद बनवाएं, ना कि जब आप पैनल लेते हैं उनसे लें, बल्कि मार्केट से खुद अपना स्ट्रक्चर खुद ख़रीदें, वज़नी ख़रीदें। ख़ास तौर पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, स्ट्रक्चर आपने गल्वनाइज लेना है और उसको रीपेंट भी ज़रूर करना है। जो उसके नट हैं, बुल्ट हैं, वही गल्वनाइज लें। अच्छा, होता यह है कि सोलर पैनल जो हैं ये तकरीबन 25-30 साल जो इसकी लाइफ बता रहे हैं। तो जो हम फ्रेम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जो बने मार्केट से मिलते हैं वो 5 साल 7 साल या समझ लें 10 साल तक वो नामुमकिन बहुत मुश्किल से चलेंगे। तो आप एक ही दफ़ा अच्छे फ्रेम लगाएं। अच्छा, जो आप ख़ुद लेके बनाएंगे, खुद बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। ये नहीं कि अगर वो हमें 12,000 के मिल रहे हैं तो ये हमें 20,000 के नहीं। ये अगर मार्केट से हमें 10,000 के मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15,000 या 13-14,000 में ये खुद तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसकी मजबूती और उसकी मजबूती में बहुत फ़र्क है। ये जो बाज़ार वाले फ्रेम थे ये भी हमने परचेज़ किए थे, वही मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं मिला। वो दरमियान से सोलर पैनल का ज़्यादा होता है वज़न, जिसकी वजह से वो दरमियान से बैठ जाते थे। तो फिर हमने उनको साइड पे किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह। ये गल्वनाइज है, उसके गल्वनाइज होने के बावजूद हमने इसे रीपेंट भी किया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा माशाल्लाह हमें इस तरह हवा, आंधियों, तूफ़ान का डर नहीं होता। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया हमारा सोलर पैनल फ्रेम। पहले मैं आपको अपने पुराने जो फ्रेम है, अच्छा जी, ये हमारे जो पुराने फ्रेम थे ये पड़े हुए हैं तकरीबन, ये देखें जी, वो हमने रख दिए हैं। इनमें कोई ताकत नहीं है, दरमियान से बैठ जाते थे। ये आगे देखें, ये रंग भी आ गया इनको। तो इनके इसलिए साइड पे करके जो हमने ये बनाए हैं खुद, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एंगल देखें कितना मोटा है। अच्छा, ये आपने खुद परचेज़ करना है और सोलर पैनल का वो निशान गल्वनाइज ही हमने ये जो नट हैं ये यूज़ किए हैं। ये तक आप देखें हर जगह पे गल्वनाइज नट। अच्छा, इसकी थिकनेस मोटी है, ना कि ये हम मार्केट से हमें मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 16 गेज का या 14 गेज, बहुत कम 14 गेज। तो ये उससे बहुत मोटा है। उसमें होता है, इसमें ये है कि ये देखें ना, 5 पैनल एक स्ट्रिंग में हमने लगाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भी हवा आए तो ये इसको आसानी से कंट्रोल करेगा। असल में इसका जो बाईफिशियल पैनल है इसका वज़न भी काफ़ी है, 34 kg एक पैनल का वज़न है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखाऊं। ये देखें काफ़ी मोटा फ्रेम है। तो आप भी इस तरह का फ्रेम लगाएं। मसला है कि इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं लगती। ये गल्वनाइज नट यूज़ किए हैं, इसीलिए इसको सेफ किया है। ये देखें, इसका मतलब सिर्फ सेफ्टी है। आपने अक्सर सुना होगा जी, जब भी ये तूफ़ान आता है बहुत सारे लोगों की प्लेटें टूट जाती हैं। उसमें मेन वजह यही है कि हम मुश्किल से, खैर महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैनल ख़रीद लेते हैं। तो होता यह है कि वो सारे पैनल सुबह, इस दफ़ा तो खैर बहुत तेज़ हवाएं आई थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। सुबह वही पैनल नीचे होते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, ये एल स्ट्रक्चर में हमने एल में लिया था, आप यू में भी ले सकते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली बनेगा। अगर आपको भी एल में मिल जाता है गल्वनाइज
तो आप भी इसी में लें, गैल्वेनाइज में लें और कोशिश करें 5-5 की स्टिंग लगाएं। और वो आप खैर मकान पे जगह का हिसाब लगाएंगे। अगर आपके पास ऊपर जगह है तो कम से कम 4, अगर ज़्यादा जगह है तो आप 5-5 की स्टिंग बनाएं। उसमें होता ये है कि एक तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग में लग जाते हैं, सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो आसानी होती है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल मेरा, अगर आपने वॉश भी करने हैं तो वो सिर्फ आप ऊपर वाली पे पानी डालेंगे तो वो इजीली वॉश भी हो जाते हैं। तो मुझे तो खैर ये अच्छा लगा था। बाकी हर मकान का अपने आप उसका हिसाब लगाएंगे धूप का, तो वहाँ कैसे सेटिंग होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जाविया एक ही रखना पड़ेगा हमें। इनकी ऊंचाइयाँ जो भी है वह सब पैनल की एक होनी चाहिए, उसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम इतने महंगे पैनल ले लेते हैं लेकिन इस पे हम एहतियात नहीं बरतते। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, पैनल अच्छे लें और फ्रेम भी अच्छा बनवाएं। ये बाईफेशियल पैनल है जिनको के बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ये मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है जी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।